जय हिंद, नमस्कार सभी लोगों को। आज हम समझेंगे ट्रेड वार के बारे में। जो ट्रंप जो है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने टेरिफ खेल रखा है। तो ये टेरिफ क्या होता है? इनको लग रहा है पागल कुत्ते ने काट लिया। इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड डंप होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अब रख दिया गया है तो बदल भी तो नहीं सकते हैं। देखिए, टेरिफ पहले समझते हैं। ये टेरिफ होता क्या है कि इतना टेरिफ कर रहे हैं लोग। देखिए, टेरिफ जो है ना, ये कुछ नहीं है, एक प्रकार का टैक्स है। जैसे हमारे ऊपर टैक्स लगता है कि हम इतना कमा रहे हैं तो इतना परसेंट टैक्स देंगे। मान लीजिए 100 रुपया कमा रहे हैं तो हमारे ऊपर 15% का टैक्स है, मतलब कि हम 100 रुपये में से 15 रुपये सरकार को देंगे, यही ना है। तो ये क्या है? तो ये हमारे ऊपर टैक्स लगा है। अब इम्पोर्ट ड्यूटी पे जो टैक्स लगता है ना, उसी को बोलते हैं टेरिफ। क्या? जैसे देखिए, हम मान लीजिए हम 100 रुपये का आईफोन मंगाए, 100 रुपये का आईफोन अमेरिका से मंगाए तो क्या हुआ? इस पे हम 15% का टेरिफ लगा दिए। कितना रुपए का? कितना परसेंट का? 15% का। अब ये 15% का टेरिफ लग के जब हमारे यहाँ आएगा तो हमारे देश में ये कितने का मिलेगा? 115 रुपये का मिलेगा आईफोन। ठीक, 115 रुपये का। तो अब ये 15 रुपये जो है एक्स्ट्रा लगा है। जैसे देखिए, अमेरिका हमको 100 रुपये में दे रहा है, लेकिन हम इस पर 15% टैक्स लगाए हैं, टेरिफ लगाए हैं, जिसके वजह से हमारे यहाँ आ करके और 115 रुपये में बिक रहा है। अब ये 15 रुपये जो एक्स्ट्रा लगा है, ये किसको मिलेगा? तो इंडिया के सरकार को मिलेगा। इंडिया जो भारत के सरकार है उन्हीं को मिलेगा और भारत की इकोनॉमी में बढ़ोतरी होगी। ठीक, तो टेरिफ जो है यही होता है, इम्पोर्ट ड्यूटी पे लगने वाला टैक्स। कोई भी सामान आ रहा है, 100 रुपये का मान लीजिए टी शर्ट खरीदे, उस पर 5% टेरिफ लगा हुआ है। 5% टेरिफ का मतलब 105 रुपये में हमारे यहाँ आकर के बिकेगा। चाइना से टी शर्ट मंगाया, चाइना हमको 100 रुपया में दिया, 105 रुपया यहाँ पे आके बिकेगा। हम खरीदेंगे तो 105 रुपये का पड़ेगा। तो ये होता है टेरिफ। ठीक, अब ये टेरिफ जो है हर देशों के लिए ज़रूरी क्यों है? टेरिफ देश लगाते ही क्यों है? किसी अन्य देश पे टेरिफ क्यों लगाते हैं? जैसे अगर हम अमेरिका के आईफोन पे 15% टेरिफ लगाए हुए हैं, मतलब कि हमारे यहाँ आईफोन आ करके और बिकेगा 115 में। तो ये टेरिफ लगा ही क्यों है? अमेरिका पे हमने क्यों लगाया है टेरिफ? इसलिए टेरिफ लगाया जाता है ताकि हमारे यहाँ के जो स्वदेशी व्यापार हैं वो बंद ना हो, स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा मिल सके, उनको कंपटीशन करने का समय मिल सके। इसका मतलब क्या है? जैसे देखिए, क्या हुआ था एक बार साउथ कोरिया में जो किसान थे वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, उतने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से उनके यहाँ का अनाज जो है महंगा हो रहा था। उगने में दिक्कत हो रहा था अनाज को, जिससे कि अनाज महंगा हो रहा था। लेकिन अब मान लीजिए कि जैसे हम गेहूँ उगा रहे हैं, 30 रुपये kg का गेहूँ हम उगा करके दे रहे हैं अपने देश में, इंडिया में। हमारे यहाँ जो गेहूँ उग रहा है, इंडिया का गेहूँ 30 रुपये kg है। ठीक, अगर हमको अमेरिका चाहे चाइना मान लीजिए 20 रुपये kg गेहूँ देगा, 20 रुपये kg, तो हम कौन सा गेहूँ लेना पसंद करेंगे? कहेंगे कि भारत वाला है और है अमेरिका वाला, चाइना वाला है, नहीं लेंगे कैसे कि सस्ता है इसलिए लेंगे। और दोनों का क्वालिटी एक के है, दोनों गेहूं का क्वालिटी एक के है, तो इसलिए हम कौन सा गेहूं लेना पसंद करेंगे? 20 रुपये वाला, भले वो अमेरिका का चाइना का हो, कोनो मतलब नहीं है। तो इस वजह से ये जो 30 वाला गेहूं था, इसकी बिक्री कम होगी। और ये 30 वाला गेहूं कौन उगाया था? तो भारत के किसान। अभी भारत के किसान डिमोटिवेट हो जाएंगे और गेहूं उगाना बंद कर देंगे, जिससे कि क्या होगा? गेहूं का प्रोडक्शन इंडिया में ख़त्म हो जाएगा। तो इसी को रोकने के लिए, स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? टेरिफ का यूज किया गया है। सभी देशों ने टेरिफ का यूज किया है। टेरिफ इसलिए लगाया जाता है ताकि स्वदेशी जो प्रोडक्शन है, स्वदेशी जो निर्माण है वो जारी रहे, जो एम्प्लॉयमेंट है वो ना कम हो। जैसे कि अगर किसान गेहूं उगाना छोड़ देंगे वो बेरोजगार हो जाएंगे कि नहीं? तो बेरोजगारी ना आए, इसीलिए ये टेरिफ का इस्तेमाल किया जाता है। अगर टेरिफ नहीं होता तो सभी देशों को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, तो इसीलिए टेरिफ लगाया जाता है। अब ये टेरिफ से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा देखिए, एक तो हो गया कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, मतलब कि जो बेरोजगारी है वो घटेगा। कहाँ से कि लोग अपना रोजगार खोज लेंगे, अपना गेहूं उगाएंगे और उससे कमाएंगे, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, यानी कि बेरोजगारी घटेगा। दूसरा चीज़ क्या हुआ? अपना स्वदेशी व्यापार है, मतलब कि स्वदेश का निर्माण है, अपने देश का निर्माण का हम यूज कर रहे हैं। तीसरा इससे फ़ायदा क्या होगा? तो तीसरा टेरिफ लगाने से फ़ायदा ये होगा, जो हम टेरिफ जितना परसेंट लगाते हैं, 15% मान लीजिए टेरिफ लगा दिए, तो 15 रुपया जो ना रही हमारे देश की सरकार को मिलेगा। मतलब कि हमारे देश का इकोनॉमी बढ़िया होगा, बड़ा होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा। तो इसके वजह से टेरिफ लगाया जाता है।
टेरिफ जो है अन्य देशों पे लगाया जा। ठीक, तो ये टेरिफ का काम है। अब क्या हुआ है, अमेरिका पगला गया है, लग रहा है कि इसको कुत्ता काट दिया है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, डोनाल्ड ट्रंप को डोनाल्ड डंप करना चाहिए वैसे तो, लेकिन जो ट्रंप है वो लग रहा है पागल कुत्ता, उसको काट दिया। क्यों? क्योंकि कभी किसी देश पे कुछ टेरिफ लगा दे रहा है, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है ना कि हम टेरिफ लगा क्यों रहे, टेरिफ लगा क्यों रहे हैं, उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए आप एक ही बार टेरिफ बढ़ा के 100% कर देंगे, तो देखिए अब टेरिफ बढ़ाने से फायदा और नुकसान क्या है। अब मान लीजिए कि हम 30 रुपये का गेहूँ गा रहे थे, 30 रुपये केजी का, अमेरिका इसको खरीद रहा था। क्या कर रहा था? अमेरिका खरीद रहा था, इस पे 0% टेरिफ लगाया हुआ था। तो अमेरिका में जाकर अभी भी ये 30 रुपये केजी ही बिक रहा था, 30 रुपये केजी ही बिक रहा था। अब अमेरिका इस पे 100% अगर टेरिफ लगा दे, 100%, तो ये हो जाएगा 60 रुपये केजी। गेहूँ का रुपया हो जाएगा, देखिए गेहूँ का रुपया हो जाएगा 60 रुपये केजी। गेहूँ जो है 60 रुपये केजी हो गया, यानी दुगुना हो गया। तो अब लोग खरीदना पसंद नहीं करेंगे, अब कुछ और ही खा लेंगे, ब्रेड खरीद के खा लेंगे, चाहे चावल खरीद के खा लेंगे। गेहूँ खरीदना उनको उतना ज़रूरी नहीं लगेगा, क्योंकि उनके जेब पे असर पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, इससे तो ये 100% टेरिफ लिए, तो ये तो इनको टेरिफो नहीं मिलेगा, ये तो अमेरिका को घाटा होगा कि टेरिफो नहीं मिलेगा। दूसरा चीज़, जब खरीदेगा नहीं लोग, तो टैक्स कहाँ से? लोग में ना टैक्स दे रहा है, इसके देश का लोग ही तो टैक्स दे रहा है इसको, तो टैक्स देगा ही नहीं, खरीदेगा ही नहीं, टैक्स नहीं मिलेगा। और वही टैक्स टेरिफ है, तो अमेरिका को टैक्स भी नहीं मिलेगा, टेरिफ भी नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसको क्या नुकसान होगा? इसका नुकसान ये होगा, इंडिया का नुकसान ये होगा कि इसका गेहूँ जो है वो बिकेगा नहीं, उसका जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से किसान जो है फिर डिमोटिवेट होने लगेंगे और गेहूँ को उगाना कम कर देंगे। तो ये टेरिफ बढ़ाने से, बिना मतलब का टेरिफ बढ़ाने से क्या होता है कि दोनों देशों पे असर पड़ता है, जो बेच रहा है उसको भी और जो खरीद रहा है उसको भी, दोनों पे असर होता है। ऐसा नहीं कि एक ही पे असर होगा, दोनों पे असर होता है। अब होता क्या है, दोनों पे असर हुआ तो इसी वजह से टेरिफ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए कि देश की इकोनॉमी सही से चल सके, देश के अर्थव्यवस्था अच्छे से चल सके। और ये जो टेरिफ को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देना, मतलब कि असीमित रूप से बढ़ा देना ही क्या कहलाता है? ट्रेड वार कहलाता है, व्यावसायिक युद्ध कहलाता है। समझ में आया? ट्रेड वार क्या है? जब टेरिफ को एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ा दिया जाएगा, मतलब कि अचानक से खूब बढ़ा दिया जाएगा, बिना मतलब का खूब बढ़ा दिया जाएगा, ट्रंप के जैसे, तो क्या हो जाएगा? ये ट्रेड वार हो जाएगा। अब यही ट्रेड वार जो है अमेरिका खेल रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यही ट्रेड वार खेल रहा है। और ट्रेड वार से इसको भी नुकसान है, और जो देश इसको एक्सपोर्ट कर रहे थे, जो इसको सामान सप्लाई कर रहे थे, उनको भी नुकसान है। जैसे हम हो गए, चाइना हो गया, रूस हो गया, सब इसको कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन सबको भी नुकसान होगा। अमेरिका को तो साथ साथ नुकसान हो ही रहा है। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रेड वार। अब ये बोला क्या, देखिए 2 अप्रैल से ये जो है टेरिफ खेल रहा है, 2 अप्रैल 2025 से। वैसे तो ढेर पुराना टेरिफ वार चल रहा है, 2018 से चल रहा है, लेकिन इस साल 2 अप्रैल से क्या किया, 2 अप्रैल को अमेरिका बोला चाइना से कि देखो हम तुम्हारे ऊपर 34% टेरिफ लगाते हैं। पहले भी कुछ था, लेकिन बढ़ा के कितना कर दिया? 34%। तो एक के बार बढ़ाया, और अन्य सभी देशों पे भी क्या कर दिया? टेरिफ लगा दिया। अन्य सभी देशों पे भी, किसी पे 10%, किसी पे 5%, किसी पे 20%, किसी पे 60%, ऐसे कर करके सभी देशों पे टेरिफ लगा दिया गया। अमेरिका ने सभी देशों पे लगा दिया। अब सभी देशों पे टेरिफ लगा दिया तो सभी देशों का सामान अमेरिका में कम बिकेगा, क्योंकि उसका रेट हाई हो जाएगा, यही ना होगा। तो रेट हाई होने की वजह से अमेरिका में जो देश एक्सपोर्ट कर रहे हैं सामान, उनका सामान कम बिकेगा, और कम बिकने की वजह से एक्सपोर्ट कम होगा, जिससे उनका व्यापार जो है ठप होने लगेगा, धीरे धीरे मंदा होने लगेगा। तो इसी वजह से चाइना ने पूछा क्यों लगाए हो टेरिफ हमारे ऊपर इतना 34% का? सभी देशों पे लगाया था 10%, 7%, 8%, 12%, 34%, 60%, ऐसे कर करके। तो सभी ने पूछा काहे टेरिफ लगाया? अमेरिका बोल रहा है देखो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो ज़्यादा हो गया, हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो गया है, इसके वजह से हम टेरिफ लगा रहे हैं। अभी ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? देखिए, ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है ना, जैसे हमारे और अमेरिका के बीच ट्रेड डेफिसिट को समझिए। मान लीजिए है इंडिया है जो है अमेरिका, ठीक,
छोड़िए अमेरिका, ठीक, ये अमेरिका है। अब ये अमेरिका, इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को 10 रुपया का सामान, मान लीजिए, ऐसे मान के चलिए, मतलब इंडिया अमेरिका को 10 रुपये का सामान बेचता है, अमेरिका इंडिया को कितना का सामान बेचता है, मान लीजिए 50 रुपये का, 50 रुपये का। तो ट्रेड डेफिसिट कितना है, ट्रेड डेफिसिट कहाँ है, तो इंडिया में है। कहाँ से कि इंडिया कम सामान बेच पा रहा है और अमेरिका ज़्यादा सामान बेच पा रहा है। कितने का ट्रेड डेफिसिट है, 50 माइनस 10, यानी कि 40 का ट्रेड डेफिसिट है। तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब होता है कि हम घाटे में कितना जा रहे हैं, हम कितना बेच पा रहे हैं, वो हम कितना इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर को, ठीक। अगर हम एक्सपोर्ट कम कर पा रहे हैं यानी हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट है, जो कम एक्सपोर्ट करेगा उसी के यहाँ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा रहेगा। समझ में आया। तो इंडिया में यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट है, वैसे रियली में इंडिया में ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, ठीक। अब ट्रेड डेफिसिट कह रहा है अमेरिका कि हमारे यहाँ ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम टैरिफ बढ़ा रहे हैं। तो चाइना ने भी क्या किया, 34% टैरिफ अमेरिका पे लगा दिया बदले में। फिर क्या हुआ, अमेरिका ने कहा 34% है जो टैरिफ लगाया हो हमारे ऊपर हटाओ, नहीं तो हम और ही 50% तुम्हारे ऊपर ठोक देंगे। कब हुआ, 2 अप्रैल को ये हुआ। 2 अप्रैल को अमेरिका ने चाइना पे 34% लगाया, अन्य सभी देशों पे भी कुछ कुछ लगाया। चाइना ने क्या किया, 34% फिर अमेरिका पे उसके जवाब में लगा दिया। फिर कह रहा है अमेरिका, ट्रंप कह रहा है देखो 34% जो लगाए हो हटाओ, हम लगा सकते हैं तुम नहीं लगा सकते हो। तो कहा चाइना हम नहीं हटाएंगे, तो कहा कि नहीं हटाओगे तो हम फिर 50% और टैरिफ लगा देंगे। फिर अमेरिका ने चाइना पे और 50% टैरिफ लगा दिया। फिर चाइना ने क्या किया, उसके जवाब में फिर उसके ऊपर भी और 50% टैरिफ। ऐसे करते करते फिर अमेरिका ने क्या किया, फिर चाइना पे 125% टैरिफ कर दिया। चाइना ने फिर बदले में 125% अमेरिका पे। अब देखिए, अब दोनों में ट्रेड वार चल रहा है। फिर क्या हुआ, फिर अप्रैल में क्या हुआ है, अप्रैल के लास्ट तक अमेरिका ने चाइना पे 245% का टैरिफ लगा दिया, 245% का। फिर चाइना ने उसके जवाब में 245% का टैरिफ लगा दिया। अब अमेरिका और चाइना, देखिए अमेरिका जो है क्या करता है, सोयाबीन का उत्पादन करता है, सोयाबीन, और सोयाबीन जिसका उत्पादन रहेगा वही तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो बनाएंगे वही तो एक्सपोर्ट करेंगे। सोयाबीन और क्या मतलब मेन चीज़ों में बता रहे हैं, वैसे तो ज़्यादा चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है, सोयाबीन और मक्का, ठीक, मक्का। और ये जो चाइना है इसमें क्या होता है, इसमें सूअर ज़्यादा खाया जाता है, इसमें सूअर की आबादी 40 करोड़ है। जैसे हमारे यहाँ चिकन मटन मिल जाता है, मुर्गा मुर्गी बकरा बकरी ऐसे मिल जाते हैं, वैसे चाइना में जाएंगे किसी भी होटल पे कहेंगे सूअर का मीट है तो मिल जाएगा, ठीक, पोर्क का मीट। तो 40 करोड़ चाइना में सूअर की जनसंख्या है। अब क्या हुआ कि जो सूअर होते हैं उनका दाना किससे बनाया जाता है, सोयाबीन और मक्का से बनाया जाता है। तो अब ये एक्सपोर्ट करेगा अमेरिका जो है चाइना को चाहिए एक्सपोर्टिंग किसका, सोयाबीन और मक्का का, कैसे भी। अब ये जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए हैं इसके वजह से दोनों पे असर पड़ा। चाइना के पास क्या है, तो चाइना जो है रेयर अर्थ मेटल इसके पास बहुत ज़्यादा है। रेयर अर्थ मेटल मतलब कि जो कहीं कहीं पे मिलता है, पृथ्वी पे बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। और ये रेयर अर्थ मेटल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी के लिए। और अमेरिका किस में आगे है, टेक्नोलॉजी में आगे, टेक्नोलॉजी में आगे है। सेमीकंडक्टर बनाएगा, माइक्रोचिप बनाएगा, यही सब करेगा, कंप्यूटर बनाएगा, यही सब करता है। अरे माइक्रोचिप चाहे सेमीकंडक्टर डिवाइस जो है, जो भी सर्किट है ना, उसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है। सेमीकंडक्टर के बिना ना तो चिप बनाया जा सकता है। सेमीकंडक्टर एक प्रकार का क्या कहलाता है, अर्धचालक है, ठीक। तो अर्धचालक जो सेमीकंडक्टर है उसका यूज होता है सिलिकॉन का। अब सिलिकॉन नहीं खरीदेगा अगर अमेरिका चाइना से, तो इसका जो है टेक्नोलॉजी बर्बाद हो जाएगा। अगर मान लीजिए खरीदा तो 245% का टैरिफ, 245% का टैरिफ। तो अब कहेगा अमेरिका हम दूसरे देश से नहीं खरीद लेते हैं। तो अगर दूसरे देश से खरीदने जाएगा तो दूसरे देश के पास भी इतना रेयर अर्थ मेटल नहीं है, चाइना ही उसको देता है। अब चाइना कहा देखो, ना तो हम तुमको रेयर अर्थ मेटल देंगे, ना ही किसी अन्य देश को देंगे, अब अपने पास ही रखेंगे। तब ये अमेरिका कहीं से नहीं खरीद पाएगा। इसी वजह से अब अमेरिका घाटे में जाने लगेगा, ठीक। तो अमेरिका पे टैरिफ लगा था 245%, चाइना ने लगाया था, अमेरिका ने भी 245% लगाया था, ठीक। ऐसे हुआ था।
और दोनों में ट्रेड वार हो रहा था। लेकिन फिर जा करके मई में इन दोनों ने समझौता कर लिया और 90 दिनों तक इस टेरिफ युद्ध को रोक दिया, मतलब कि टेरिफ वार को रोक दिया। फिर अगस्त में आकर फिर 90 दिनों के लिए समझौता किया है, यानी नवंबर में जा करके फिर से ये नया टेरिफ अनाउंस कर सकते हैं। तब तक ये कोई नया टेरिफ अनाउंस नहीं करेंगे अमेरिका और चाइना, ठीक। तो अब इन पे टेरिफ जो है कम हो गया है वैसे, लेकिन ये जो टेरिफ लगा हुआ था ये टेरिफ वार को दिखा रहा था और इसी ट्रेड वार को दिखा रहा था, और जिसके वजह से पूरे दुनिया पे असर पड़ा था। जो स्टॉक मार्केट है वो गिर रहा था, बहुत तेज़ी के साथ गिर रहा था। कहाँ से कि एक्सपोर्ट कम होने लगेगा, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम होने लगेगा, जिससे कि व्यापारियों का घाटा होने लगेगा, और व्यापारियों का घाटा होगा, कंपनियों का घाटा होगा। कंपनियों का शेयर ही हम खरीदते हैं और शेयर खरीदेंगे तो शेयर डूब जाएगा, है कि नहीं, घाटे में चला जाएगा। तो इसलिए शेयर मार्केट क्या हो रहा था, गिर रहा था। लेकिन समझौता हुआ, फिर से शेयर मार्केट ऊपर उठ गया। अब ये इसका ट्रेड डेफिसिट जो है अब ख़त्म हो गया, ट्रेड डेफिसिट इसका ख़त्म हो गया। अब मतलब समझौता कर लिया चाइना से। अब क्या कह रहा है, अभी भारत पे नंबर लगाया है, इंडिया पे नंबर लगाया है। देखिए अब ये जब टेरिफ लगाया था ना, जब 2 अप्रैल को टेरिफ लगाया था, तो एगो अंटार्कटिका में क्या है, मैकडोनल्ड आइलैंड, इस पे क्या रहते हैं सब, बस पेंगुइन रहते हैं, सब पेंगुइन। इस पे आदमी एक को नहीं है। देखिए कितना पगलाया है ट्रम्प, इस पे एक को आदमी नहीं है। कौन टेरिफ कौन देगा, कौन इसको टैक्स देगा? तो इस पे लगाया था 10% का टैक्स। पेंगुइन बेचारा गिर रहे थे चक्कर खा करके, कौन आदमी आ गया जो हम लोग पे टैक्स लगा रहा है। तो सब पेंगुइन जो है मैकडोनल्ड आइलैंड में सब चक्करिया के गिर रहे थे सब। कैसे कि देख रहे थे किसका, डोनाल्ड डंप का क्या पागलपंती। ठीक, आगे चलिए, आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, इंडिया पे इसका नंबर आया है। इंडिया पे नंबर आया है तो अब क्या कर रहा है, देखिए ऑपरेशन सिंदूर हुआ था जब हमारे कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। कब से चालू हुआ था, 7 मई से चालू हुआ था और 10 मई को बंद हो गया। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर समझौते के तहत बंद हो गया। सैनिक दलों के मध्य समझौता हुआ, जिसके वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया गया। तो जब बंद हुआ तो ट्रंप ने कहा, देखो हम ही बंद कराए हैं इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध जो हो रहा था, सीज फायर उसका हम ही कराए हैं। पाकिस्तान बोल रहा था, कह रहा था सीज फायर हम कराए हैं इंडिया और पाकिस्तान का। कहा कैसे कराए हैं, तो कह रहा है देखो हम भारत को धमकी दिए हैं कि अगर तुम सीज फायर नहीं करते हो, अगर तुम युद्ध को रोकते नहीं हो, तो हम तुम पे बहुत बड़हन टेरिफ लगा देंगे, बहुत अधिक टेरिफ लगा देंगे। तो भारत डर गया, कह रहे भारत डर गया। हम 24 घंटा का टाइम दिए थे युद्ध रोकने के लिए, लेकिन भारत 5 घंटा में रोक दिया है। ऐसा बोल रहा था ट्रम्प डंप, ठीक। तो ऐसा बोल रहा था कि भारत को हमने 24 घंटे का टाइम दिया, लेकिन भारत ने 5 घंटे में ही युद्ध रोक दिया। हमने बोला कि नहीं रोकोगे तो हम टेरिफ ज़्यादा लगा देंगे, बहुत ज़्यादा लगा देंगे, और रोक दिए तो हम क्या कर लेंगे, ट्रेड डील कर लेंगे। ट्रेड डील का मतलब होता है कुछ टेरिफ में कमी। लेकिन जब रुक गया युद्ध तभी भी टेरिफ में कुछ कमी नहीं किया। मतलब टैक्स में समझौता होता है, ट्रेड डील का मतलब। तो ये टेरिफ में कोई समझौता नहीं किया भारत के साथ। फिर क्या हुआ, 30 जुलाई को मोदी जी ने संसद में जाकर के कहा कि देखो ये जो अमेरिका और पाकिस्तान का सीज फायर हुआ है, युद्ध का सीज फायर जो हुआ है, ये किसी तीसरे देश के इन्वॉल्वमेंट से नहीं हुआ है। ये बस 2 देशों के बीच बातचीत हुई है जिससे कि सीज फायर हुआ है। और मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि इसमें अमेरिका का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, अमेरिका इसमें भागीदारी नहीं था। अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, बस भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ, जिसके वजह से ये ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। तब अगर 29 जुलाई को मोदी जी बोले संसद में, देखिए ट्रम्प क्या कर रहा है, जा रहा है 30 जुलाई को, 30 जुलाई को अनाउंस कर दिया कि देखो हम भारत पे 25% टेरिफ लगाते हैं, 25% एक्स्ट्रा टेरिफ लगाते हैं। फिर 30 जुलाई को लगाया टेरिफ, उसके बाद फिर 27 अगस्त को इसको 25% और ही बढ़ा के 50% टेरिफ कर दिया भारत पे। 27 अगस्त को अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले किया है, ठीक। तो 27 अगस्त को इसने 50% टेरिफ कर दिया। अब पूछा गया कि बाबू देखो है तो मान लो तुम टेरिफ ट्रेड डेफिसिट के मारे किए होगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है जो 27 अगस्त को 50% और 25% हमारे ऊपर टेरिफ काहे ठोक रहे हो?
तो ये कह रहा है देखो तुम रूस से तेल खरीदते हो, आई देखो कितना बढ़िया टारगेट किया है, देखिएगा ये कह रहा है तुम रूस से तेल खरीदते हो, आई तेल खरीदने की वजह से ना रूस की इकोनॉमी बढ़ती है, फाइनेंशियल सपोर्ट होता है उसको, जिससे उसको वेपन खरीदने में यानी युद्ध के हथियार खरीदने में उसको सहायता मिलती है, और रूस यूक्रेन वार चल रहा है। देखो कहाँ से कहाँ ले गया है कहाँ से कहाँ तक। देखिए कहेगा कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है उसके दोषी कौन है, तो भारत है। कह रहा है उसका दोषी तुम ही हो भारत, सीधा टारगेट किया है। फिर कह रहा है कि अब हमसे तेल खरीदो, मतलब कि हमारी इकोनॉमी बढ़ाओ। समझ रहे हैं इसका सोची। पहले बिजनेसमैन था, जो ट्रम्प था बिजनेसमैन था पहले, अभी भी है बिजनेसमैन। इसका एक ऐप भी है ट्रूथ करके, ट्रूथ सोशल जो है, ये इसका ऐप है। जैसे ट्विटर काम करता है वैसे ही ये भी काम करता है। देखिए ये 30 जुलाई को 25% लगाया, फिर 27 अगस्त को कर रहा है 50%। इसको पूछा गया कहाँ है, तो रूस से तेल खरीदते हो, जिसके वजह से रूस का जो इकोनॉमी है बढ़ रहा है, जिसके वजह से उसको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से वो वेपन खरीद रहा है और यूक्रेन से युद्ध कर रहा है, यही कर रहा है। अब ट्रम्प का ये जो बयान है ये गलत इसलिए है कि चाइना तो भी रूस से तेल खरीदता है, चाइना भी तो रूस से तेल खरीदता है। अब चाइना पे काहे टैरिफ बंद कर दिया, तो देखो ये डरा गया है, ट्रम्पा जो है डरा गया, इसीलिए समझौता किया, नहीं तो समझौता करने वाला नहीं है। ट्रम्प जो है समझौता करने वाला नहीं है। काहे डराया, काहे से कि चाइना जो है रेयर अर्थ मेटल नहीं देगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान नहीं देगा, तो अमेरिका जो है कैसे जिंदा रहेगा। अमेरिका जो है ज़्यादातर एक्सपोर्ट के सामानों पे जिंदा रहता है, कैसे जिंदा रहेगा। तो ये तो एक तो टेक्नोलॉजी में आगे है, विमान बेचता है, विमान जो जहाज है वो बेचता है। अब जहाज ज़्यादा बेचता है बोइंग का, इसका कंपनी अमेरिका में ही। अब क्या चाइना भी बोइंग खरीद रहा था, लेकिन चाइना ने अपना जहाज बनाना शुरू कर दिया है। चाइना अपना जहाज बना लेगा और सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा, इससे जहाज भी नहीं खरीदना पड़ेगा। ये जितना मिसाइल बनाता है या जितना युद्ध करने वाला जहाज बनाता है जो फोर्स में यूज होते हैं, वो सभी जहाज में रेयर अर्थ मेटल का यूज होता है। अभी वेपन कैसे बनाएगा, कोई भी वेपन नहीं बना सकता। जब तक चाइना का सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक अमेरिका कोई भी वेपन नहीं बना सकता है, कहाँ से कि चाइना जब तक रेयर अर्थ मेटल नहीं देगा ये कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए समझौता कर लिएगा, समझ में आया। 90 दिन का, फिर 90 दिन का, अभी वो करेगा, अभी ठिकाना नहीं है, अभी रोक देगा, हो सकता है ट्रेड वार को चाइना के साथ रोक देगा, देखिएगा। अब ये क्या कह रहा है कि तेल खरीद रहे हो, इसके कारण हम तुम पे 50% का टैरिफ लगाते हैं। चाइना भी तो खरीद रहा है, तो चाइना इसकी इकोनॉमी को नहीं बढ़ा रहा है, रूस की इकोनॉमी को नहीं बढ़ा रहा है। पूछे तो कह रहा है चाइना अब नहीं जानते हैं, कह रहा है नहीं जानते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, तो अब ऐसे ही चल रहा है। अभी हमारे ऊपर कितना टैरिफ है, 50% टैरिफ है अमेरिका का। अब ये इसको खुद ही नहीं पता है कि ये टैरिफ क्यों लगाया। हमको तो लग रहा है ना ये टैरिफ इसलिए लगाया है ताकि ये फेमस हो सके, और फेमस होने का वजह क्या है कि इसकी चर्चा हर देश में हो। और ये जो जवन ट्रूथ ऐप लॉन्च किया है, ट्रूथ जो सोशल मीडिया ऐप है, इसको लॉन्च किया है, ये कैसा है, तो ट्विटर के टक्कर का है। जैसे कि ट्विटर पे अगर कोई ट्वीट कर देता है तो सरकार ही हिल जाती है, वैसे ही ये ट्रूथ ऐप बनाया है। और ये ट्रूथ ऐप जो है इस पे ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, इसके ज़्यादा डाउनलोडिंग नहीं है, और डाउनलोडिंग बढ़ाने के लिए ये जो है अपना फेम लेना चाहता है, इसी वजह से ये इतना टैरिफ बढ़ा रहा है। हमको तो ऐसा लग रहा है, वैसे इसको खुद ही नहीं मालूम है, वैसे हम भी अंदाज़ा ही लगा रहे हैं। इसको खुद ही नहीं मालूम है तो कौन बता सकता है, लग रहा है बस पागल कुत्ता काटा इसी वजह से बढ़ा रहा है। लेकिन वैसे ये लग रहा है इसी वजह से बढ़ा रहा है क्योंकि ये बिजनेसमैन है और इसका ट्रूथ सोशल मीडिया ऐप है, और इसका एलॉन मस्क से हरदम इस बारे में झगड़ा होता रहता है कि एलॉन मस्क जो है ट्विटर है, एलॉन मस्क का ट्विटर है, ट्विटर की जगह पे हम अपना ट्रूथ ऐप लाएंगे, ये कह रहा है। ठीक, ये अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये सभी चीज़ें हैं। अब देखिए, अब भारत इसके लिए क्या कर रहा है। भारत वैसे ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट में चला गया है, भारत के पास ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है चाइना से भी और अमेरिका से भी, मतलब कि भारत कम एक्सपोर्ट करता है, ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो ट्रेड डेफिसिट भारत में ज़्यादा है। अब भारत क्या कर रहा है, तो भारत 40 देशों से और बतिया रहा है। काहे लिए, इसलिए बतिया रहा है कि ये जो ट्रम्पा पगलाया है, इसका जो है कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा।
तो 40 देशों के साथ समझौता कर रहा है इसलिए ताकि हम जो सामान अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे थे वो और 40 देशों में हम एक्सपोर्ट करें। काहे अमेरिका पे हम डिपेंड हैं, हम किसी और देश में एक्सपोर्ट करें, हमको वहाँ से मिलेगा, वहाँ से रेवेन्यू मिलेगा, वहाँ से प्रॉफिट होगा, हम वहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे, अमेरिका तकता रह जाएगा ऐसे। ठीक, तो इसी वजह से जो भारत है वो 40 देशों से बातचीत कर रहा है, जिसमें जापान ने बोला है, क्या बोला है, जापान ने बोला है कि हम अगले 10 सालों में क्या करेगा, ये $68 बिलियन का निवेश करेगा भारत में। और किस पे निवेश करेगा, तो ये निवेश करेगा सेमीकंडक्टर पे। सेमीकंडक्टर जो कि दुनिया में पावरफुल अब बनता जा रहा है, सेमीकंडक्टर सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सेमीकंडक्टर, हर एक सर्किट में सेमीकंडक्टर, डायोड जो होता है सेमीकंडक्टर से बना है, मतलब हर एक सर्किट में लगभग सेमीकंडक्टर लगा होता है। तो इस पे ये $68 बिलियन खर्च कर रहा है जापान हमारे यहाँ। कितना? $68 बिलियन खर्च कर रहा है हमारे यहाँ। ठीक, और ये कितने दिनों में खर्च करेगा, तो ये खर्च करेगा 10 सालों में खर्च करेगा। तो अब हमारे यहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी। ऐसे ही बहुत सारे देश हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके वजह से अब अमेरिका का जो है हालत ख़राब होगा। फिर से वो भारत से भी समझौता करेगा, देखिएगा। अभी उसको बस वो पगलाया हुआ है, तो थोड़ा सा दिमाग ठीक होगा, दवाई ववाई होगा तो फिर ठीक आ जाएगा अमेरिका, फिर से वो अपना काम करेगा, फिर से जैसे था वैसे हो जाएगा। तो आशा है कि ये चीज़ें आप समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।